नहीं आएगी, कांग्रेस आएगी। नमस्कार सर, आप अपना नाम बताएंगे? परमेश्वर डेलू। सर, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? दिल्ली के नहीं हूँ, मैं बीकानेर से हूँ। अभी सर 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं, क्या लगता है कौन आएगा? मेरे विचार से तो बीजेपी नहीं आएगी, कांग्रेस आएगी। बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी ने तो 400 पार का नारा लगा रखा है। लगा, खाली नारा ही है उनके पास। बोलने के लिए क्या है, देने के लिए कुछ नहीं है। बोलते हैं खाली, करते कुछ नहीं है। कांग्रेस आएगी, क्यों आएगी? आपको क्यों लगता है कांग्रेस आएगी? कांग्रेस ने बहुत अच्छे काम किए। क्या काम करे? अभी दवाई फ्री दे रखे थे, इसने ये भी बंद कर दिया। 25 लाख की गहलोत कितनी अच्छी स्कीम निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी है। और राहुल जी भी अच्छी स्कीम निकाल रहे हैं जी। मैं तो राहुल जी का फैन हूँ। जी, आप राहुल जी के फैन हैं। इंडिया गठबंधन जो राहुल जी ने बनाया है, आपको लगता है वो बीजेपी के आगे टिक पाएगा? बिल्कुल टिक पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बीजेपी का कोई रोल नहीं है। अमित शाह जी कहते हैं जब से बीजेपी आई है 10 साल में इकोनॉमी हमारे भारत की बहुत ऊपर जा चुकी है, इसमें आपको क्या कहना है? इसमें नहीं है, ये तो समय सारू चलता रहता है, टाइम से होता है सब कुछ। मेहनत करते हैं तो इकोनॉमी क्या बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी। और तो इस बार आपको लगता है बीजेपी बिल्कुल ही नहीं आ पाएगी? देखो, कुछ जगह तो आपका राज है, कहीं पर तो आपका दबदबा है, वहाँ तो आएगी जी। लेकिन ज्यादा नहीं आएगी। कहाँ पर है बीजेपी का दबदबा? अब मेरे विचार से तो यूपी वही है, यहाँ तो नहीं है। तो यूपी में आपको लगता है कि बीजेपी आ जाएगी? वहाँ तो आ जाएगी, योगी राज है। यूपी में 80 सीटें हैं, 80 सीटों में से कितने पे बीजेपी हो जाएगी? बीजेपी हो जाएगी 60 के पास। 60 पार। आप राजस्थान से हैं, राजस्थान में सर क्या लगता है क्या होगा? मैं राजस्थान से तो कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस आएगी, पक्के दावे से बोल सकते हैं आप? पक्का 100 में से 100%। 100 में से 100%? 100% आएगी। क्या करा है कांग्रेस ने राजस्थान में जो आप इतने? बहुत कुछ किया है। पिछली बार गहलोत जी ने कभी 5 साल तक किसानों के लिए लाइट नहीं गई जी। अच्छी लाइट दी जी। और किसानों के लिए मूंगफलियों के भाव भी अच्छे आए थे। जी। और ये उसने बिल के अंदर भी छूटें आती थी। जी। अभी बिल भी समय से भर लेते हैं लोग, ट्रांसमीटर ले जाते हैं, बिजली विभाग वाले ट्रांसमीटर भी ले जाते हैं। जी। उनको ये भी पता नहीं है कि अभी फसल पाक पर है, खेती बढ़ती है तो बढ़ जाती है, उनको क्या पता। ये तो बीजेपी राज है, मनमानी करेगा। जी। पर राहुल गांधी जी अपने ही दिए हुए बयान में खुद ही फंस जाते हैं, जैसे उन्होंने शक्ति पे बयान दिया, आप खुद ही फंस गए। नहीं, कुछ नहीं पता, ऐसे मीडिया कहती है, मैं तो नहीं कहता हूँ। ये उन्होंने जो शक्ति पे बयान दिया था उस पे आपको क्या कहना? मैंने ये बीजेपी वाले कहते हैं कुछ, मैं नहीं मानता इस चीज को, मैं नहीं मानता। अगर इधर आ जाइए सर। राहुल जी जैसे लीडर है ही नहीं। जी। वो जब आध्यात्मिक काम करते हैं जी। तो करते हैं, ये अंधेरा है तो ये भगवान मान लो इसको। जी। ऐसे ही कहते हैं रोशनी तो रोशनी को भगवान मान लो, मतलब दोनों को भगवान मानकर कुछ गलत काम मत करो। आप ये बीजेपी के बारे में बोल रहे हैं? आप बीजेपी? सुनो, ये रही आध्यात्मिक बात। अब आपने ये कहा था ना कि अभी क्या सवाल था आपका? राहुल गांधी जी अपने बयान में, अपने दिए हुए बयान में खुद ही फंस जाते, जैसे उन्होंने शक्ति। लेकिन उन्होंने कहा तो बीजेपी के लिए, क्योंकि वो अभी एक ताकत है। पर राहुल वो धर्म के ऊपर जी। क्यों? तो ऐसा ही है, अब हम हमारे मुंह से दिन निकल जाए तो उसको भी तुम भगवान मान लो, हमारे मुंह से रात निकल जाए उसको भी तुम भगवान मान लो। तो किसी भी तरीके से उसको घुमा के और आपराधिक उसमें ले जाना है। तो ये अपना हथकंडा होता है। जैसे वो बाजीगर होता है ना, तो थोड़ी देर के लिए वो कहता है मेरी पुड़िया ले जाओ, तो इससे दांत भी ठीक हो जाएगा, बुखार भी ठीक हो, जितने रोग होते सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। और वो पैसा ठग लेता है, उसके बाद में निकल जाता आदमी, तब अकल आती है उसने यार पैसा ठग लिया, है ना। इसी तरह से है अभी ये ऐसा एक चोचला छोड़ते हैं जिसमें व्यक्ति सोच नहीं पाता है, तब तक उसका जो हरण हो जाता है, जैसे वोट का हरण। अभी कुछ नया सबू का छूटेगा तो फिर उसका वोट का हरण बाद में सोचेगा यार कुछ काम नहीं हुआ। इससे तो कांग्रेस ही बढ़िया थी, है। कांग्रेस से जो आपने एक सवाल कहा था कि कांग्रेस ने क्या किया, आज तक जो देश में है ना वो कांग्रेस की देन है। आजादी लाई तो कांग्रेस लाई, और जितना विकास देख रहे हो उसी का है। ये तो आए तब से बेच के खाया है और अब भी बेच रहे और निपटा भी नहीं पा रहे। कुछ भी ताला कांग्रेस ने ही खुलवाया था।
जितने ब्राह्मण राज्य कर रहे हैं ये कांग्रेस की देन है। 50-50 जज होते थे कि 50 जज की नौकरी है तो 50 के 50 जज ब्राह्मण है, एक ही जात की। तो अब वो इस वक्त सिस्टम ये है कि जब बेटा बड़ा हो जाता है, सब लायक हो जाता है ना, और फिर वो बाप को लते आता है, उसको क्या नाम देंगे आप बताइए सर। नहीं, आप ये वो नाम अलग अलग होते हैं, कर्म के आधार पर नाम अलग होते हैं। तो वो हिसाब बन गया है। जिस कांग्रेस ने आगे को बढ़ाया सब कुछ, विकास से लेके हिंदुत्व से लेके सब कुछ कांग्रेस की देन है। अब उसी को लगता है कांग्रेस बेकार है, क्योंकि वो शासन करने वाली जो नई पौधा, माफ कीजिए रोक रही हूं आपको, ये हट जाओ राज्य मैं करूं, बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। हालांकि मैं जो अभी यात्रा चलाई है, मैं उन राहुल गांधी के साथ रहा हूँ। इतना जैन मन बंदा है कि मैं समझता हूँ कि शायद बीजेपी में कोई नहीं है। वो जब पैदल चलता है तो लोग भागते हैं उसके पीछे, ताकत है उसके शरीर में। अब शक्ति का दी तो फिर कह देंगे महारानी घुस गई उसके शरीर में, ठीक है, ताकत है उसके शरीर में, क्षमता है उसको। सुबह उठ के किस तरह से वो मैंने देखा टाइम टेबल, और लोग क्या कहते हैं वो पप्पू है। इतना पैसा लोगों ने खर्च किया उसको बदनाम करने के लिए। शायद इतना पैसा विकास पे लगाया होता तो देश की कुछ हालत बदल सकती। राहुल गांधी पे सब टारगेट राहुल गांधी पे, उसके जितना अभी भी कोई किसी दल में नहीं है। उसने कुर्बानी दी है, उसके परिवार ने कुर्बानी दी है। इंदिरा जी चली गई देश के लिए, गांधी जी चली गए देश के लिए, और ये उसने कुर्बानी दी है। क्या किसी का नौकर भी मरा है? किसी का नौकर भी आप बोल रहे हैं आतंकवादियों को फांसी दिलवाई तो किसने दिलवाई? कांग्रेस ने दिलवाई। दिया इनमें कितने लोगों को दिलवाई बताओ सर? आप बोल रहे हैं कि बीजेपी ने इतना उसको बदनाम नहीं करना चाहिए जितना कि पैसा खर्च करके बदनाम किया जाता है। आप सीधा सीधा बोल रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस को बदनाम करती है पैसा खर्च कर गए। और मैं बुरा भी नहीं उनका भैया, पर अभी राहुल होता है कि बदनाम करके शासन करें हम, ऐसा ही होता है। वो ऐसा राजनीति का ऐसा है, किसी भी तरह से सत्ता में पहुंच जाओ तो भाई उनका जायज है अपना कर रहे हैं जैसे, लेकिन जनता को फंसा के। और राहुल गांधी खुद ही ऐसा बयान देते हैं, उन्होंने बोला कि ना मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ, ना मैं एक व्यक्ति के खिलाफ हूँ, मैं शक्ति के खिलाफ हूँ। तो इसपे तो उनका जो दिया हुआ बयान था वैसा है जी। अब जैसे हमें किसी अब वो धर्म की बात आ जाएगी, धर्म है, हमें किसी धर्म से एलर्जी नहीं, सब ठीक है, लेकिन धर्म जब ज्यादा बढ़ता है तो फिर वो आतंक का रूप लेता है कि मेरे ही उसमें सब चले, दूसरे के खिलाफ कोई नहीं होना चाहिए। यही आतंक हो गया। नहीं राजी से कुराजी से लठ से सारे मानोगे, ऐसे ही करोगे, ठीक है, तो ये आतंक हो गया। और कोई प्यार से जब कोई काम करता है, किसी की मानसिकता को वो करता है तो ये प्यार हो गया, ये अलग चीज है। और ये अलग चीज है कि तुम बासीराम बोलोगे कैसा नहीं मारो जूते चार, ये आतंक हो गया। और यही रूप आगे जो देखने को मिलता है, मैंने अभी देखा कि वहाँ झाड़ू लगा के सभा की है। इसका कोई जवाब है? झाड़ू लगाया है तो झाड़ू तो वो चीज, उस चीज का ये दर्शन हो गया कि जब इंसानों को पीछे झाड़ू बांध देते थे और जितनी देर में चलेगा उतना थूकने पर हड्डियां लटका दी जाती थी, ये वो सीन हो गया है। तो क्या ये दर्शन इसी बात का मान लिया जाए कि भारतीय जनता के साथ यही होगा?